वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर, आज की वीडियो केवल आपके लिए है। सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में वृश्चिक राशि वालों पर ये क्या प्रभाव डाल रहा है, एक ही लाइन में बता दूं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है और सूर्य का परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। कारण बताना हाँ आपको बहुत ज़रूरी है, क्यों और इसका ये जो फल है ये क्या कराने वाले हैं, क्या करा सकते हैं आपकी राशि के अनुसार। अगर देखें तो लगन कुंडली के अनुसार देखिए, जन्म कुंडली पर अलग अलग प्रभाव होता है, परंतु राशि पर कुछ ना कुछ ये बेनिफिट जरूर देता है ग्रह गोचर। तो जानते हैं सूर्य का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर कैसा होने वाला है। सबसे पहले आपके बारे में जाने तो वृश्चिक राशि पर शनि वर्तमान में फिलहाल शनि की ढैया भी चल रही है और ढैया चल रही है। तो मेरे अनुसार अगर मैं अपने पूर्व अनुभव को देखूं तो कहीं ना कहीं आप इस समय मानसिक पीड़ा को जरूर फेस कर रहे हो। इस समय आपको चिंताएं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जरूर घेरे रखी है। तो हालांकि अगर आप पर शनि की ढैया है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके ना उसको आप दान देना शुरू करो, या फिर उससे आप दीपक जला दो पीपल वृक्ष में, उसकी जड़ के पास शनिवार को। तो ये थोड़ा करना शुरू करो आप वृश्चिक राशि वालों पर। बाकी एक छोटा सा उपाय होता है वृश्चिक राशि वालों का कि आप जो शराब की 4 बोतल होती हैं उनको लेकर के किसी भी शनिवार अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारो और उसको बहती नदी में प्रवाहित कर दो। इससे जो ढैया का प्रभाव है वो एकदम से कम हो जाता है। चलिए मेरे याद आ गया तो मैंने आपको एकदम बता दिया, कुछ अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा। अब आप आज की वीडियो की मेन जानकारी सुनो वृश्चिक राशि वाले। जहाँ तक वृश्चिक राशि जिनके स्वामी हैं मंगल महाराज, और मंगल अगर महाराज अगर आपके स्वामी हैं तो सूर्य तो उनके प्रबल मित्र हुए। तो सूर्य की स्थिति किसी भी हाल में आपके लिए अशुभ नहीं है। अगर इस गोचर की बात करें जो कि इस महीने होने जा रहा है, ये जो गोचर है ये 14 जनवरी से लेकर के और 13 फरवरी 2024 तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में सूर्य का आना ये आपके तीसरे घर में दरअसल आ रहे हैं, और तीसरा घर सूर्य की स्थिति तीसरे घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाती है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये जो भाव होते हैं इनमें सूर्य विशेष योग कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तीसरा अगर त्रिशदाय भाव भी माना जाता है, मेहनत का भी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की चप्पलें घिसवा देता है तीसरा भाव। तो तीसरे घर के अंदर सूर्य का प्रभाव, अब आपकी खैर चप्पलें तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु जो आप चप्पल घिसने से या जो भी आपने प्रयास किए उसमें से कहीं ना कहीं आपको सफलता के योगों का निर्माण ये जरूर करवा सकते हैं सूर्य नारायण। इसके जरूर योग बन रहे हैं। मकर राशि, इसके बारे में बात करते हैं। मकर राशि है मकर संक्रांति। देखिए सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति होती है, और मकर संक्रांति में यानी मकर राशि में सूर्य जब भी आते हैं तो किसी के लिए भी अशुभ नहीं होते, परंतु आपके लिए बेहद शुभ है। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण काल शुरू हो जाता है, यानी कि शुभ कार्यों की, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आपने महाभारत में भीष्म पर्व में कथा सुनी होगी, जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागा था तो उत्तरायण काल था और सूर्य मकर राशि में थे, और उन्होंने इस काल का, इस मुहूर्त के आने का कई महीनों तक इंतजार करवाया था भगवान श्री कृष्ण को कि प्राण तभी त्यागूंगा जब सूर्य मकर राशि में आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे कितने भी मैं पीड़ा भोगूं। तो बहुत असहनीय पीड़ा भोग रहे थे बाणों की शैया पर, उसके बाद में भी मकर राशि आने पर उन्होंने प्राण त्यागा। तो इसलिए मकर राशि बेहद शुभ हो जाती है। दूसरा, जब मकर राशि में सूर्य आएंगे तब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा जो सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, और शनि महाराज मालव्य योग का निर्माण कर रहे होंगे, यानी जिसकी राशि में जा रहे हैं वो भी अच्छी स्थिति में। तो यानी कि मैं अगर किसी के घर में जा रहा हूँ तो घर का मालिक जो है वो अच्छी स्थिति में, तो थोड़ा सा मेरी खातिरदारी तो कर ही देगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। अब आपकी राशि के जा रहे हैं तीसरे घर के अंदर, तो तीसरा घर होता है व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों का, व्यक्ति के पराक्रम का, व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति की स्ट्रगल का। तो सूर्य की स्थिति अगर तीसरे घर में शुभ है तो आपकी स्ट्रगल अच्छी होगी, बेहतर होगी, परंतु स्ट्रगल में पॉजिटिविटी निकलेगी, स्ट्रगल से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के जरूर आएगा। तीसरा घर व्यक्ति की यात्राओं का भी होता है, तो निश्चित तौर पर ये आपकी चप्पलें तो घिसवा सकता है इस महीने, और यात्राएं भी कहीं हद तक आपकी करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि मैंने देखा है हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे योग कारक ग्रह तीसरे घर के अंदर आते हैं तो यात्राओं से व्यक्ति को लाभ होना शुरू हो जाता है। एक तो फिर फिजूल की यात्रा के आप गए, अरे बेकार की यात्रा हो गई, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ऐसा ही हो गया। एक होता है कि यात्रा गई कि यार आज तो अनचक्के से यात्रा करी थी और लाभ की प्राप्ति हो गई, प्रॉफिट की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसलिए आप यात्राएं करें, मेहनत करें इस महीने की अवधि में, और पराक्रम दिखाएं। पराक्रम का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ में भी गुस्सा निकाल दिया, ये वो कर दिया वो कर दिया।
आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी आपके कार्य में मेहनत है आप उसमें अपनी ताकत को लगाओ, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा करो, स्ट्रगल दिखाओ, उससे आपको इस तीसरे घर में सूर्य की स्थिति से लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब सुनते हैं कारण क्यों क्यों लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य अगर वृश्चिक की बात करें तो सूर्य बैठते हैं आपके करियर के घर के मालिक। अगर आप सूर्य के ये जो तीसरे घर में, जैसे कि अगर आप ये काम करते हो तो सबसे बल कौन मिलेगा, सबसे अच्छी स्थिति किसकी बनेगी, दशम इसकी, सूर्य की। और सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो दशम भाव ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। दशम भाव, अब आप सोचोगे दशम भाव ऑटोमेटिक उनसे हमारा क्या लाभ। भैया, दशम भाव होता है व्यक्ति के करियर का, जॉब का, नौकरी का, उसके रोजगार का। जो आप टेंशन है, जो चिंता लेते हो ना, इतना हमारा काम नहीं हो रहा, ये जॉब पे अटके पड़े हैं, तो वो दशम भाव ही वीक होता रहता है। उसके कारण से आपको जॉब नहीं मिलती है, जॉब में परेशानी रहती है। तो अगर 1 महीने की अवधि मिली है तो ये व्यक्ति के लेवल होते हैं। अभी एक लेवल 1 पे चल रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे। अभी मान लीजिए कि 2 पे चल रहा है, अभी इसका आपने फायदा उठा लो तो आप 3 पे पहुंच जाओगे, तो टेंशन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिम्मेदारी कम नहीं होगी, केवल चिंताएं थोड़ी सी कम होगी, जहाँ से धन आना है थोड़ा धन बढ़ जाएगा। ये थोड़ी सी आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। फिर सूर्य भाग्य स्थान पर देख रहे हैं तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा होगा। भाग्य आपका, आप थोड़ा सा करियर करोगे समय समय पर, जहाँ आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला होगा वो काम आपका हो जाएगा। आप कहोगे भी अपने मुंह से कि ये काम नहीं हो सकता था मेरा, परंतु पता नहीं भगवान की क्या लीला रची कि ये मेरा कार्य हो गया। क्योंकि सूर्य किसको देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं व्यक्ति। अब देखिए, भाग्य को देखें तो व्यक्ति धर्म कर्म में भी व्यक्ति को रहना चाहिए, पूजा पाठ के कार्यों में रहना चाहिए, बड़ों की जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों से आपका भाग्य और मजबूत होगा और आपके कार्यों में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सूर्य की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, बेहद अच्छी है। आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उन सभी के लिए अच्छे अच्छे योगों का निर्माण करते हैं श्री सूर्य नारायण महाराज। फिर भी अगर बात करें कि इस योग को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपके राशि के मालिक है मंगल महाराज। अगर आपको, वैसे तो कभी भी मंगल की राशि वालों को शक्ति की कमी नहीं रहती, परंतु फिर भी यदि मंगल खराब हो जाए किसी कारण से तो व्यक्ति शरीर से बिल्कुल बेडौल हो जाता है। व्यक्ति की जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो जाता है, मोटा और या जरूरत से ज़्यादा पतला, या फिर शरीर के अंदर फैट की मात्रा बिल्कुल ही जेन्युइन ही ना होना। तो इस तरह की चीज़ें देखती है और व्यक्ति को एसिड बहुत बनता है। उसको यहाँ पर जो जिगर है ना पेट के ऊपर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको हर समय वेट सा महसूस होता है, जलन महसूस होती रहती है। तो ये मंगल के थोड़े थोड़े दुष्प्रभाव होते हैं। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा है और आप मेहनत कर रहे हो, सफलताएं नहीं मिल रही हैं आपको, और पराक्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, मेहनत भी पूरी लगा रहे हो, परंतु एंड मोमेंट पर आकर के सब कुछ सच्चा होने के बाद फ्लॉप हो रहा है, तो मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रखे हैं। तो मंगल को अच्छा करो, उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उससे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी मेहनत सफल होगी, शरीर में रोग बाधाएं आ रही हैं वह दूर होगी, और जो टोना टोटका ये कर देते हैं ना इधर उधर की चीज़ें, काला जादू ये वो, ये असर नहीं करेगा आपके ऊपर। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीडियो मैंने आज वो बनाई है, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझसे यदि आप किसी प्रकार की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो वो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से भी संपर्क कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप हमसे उससे भी संपर्क कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको वो बात बताते हैं जो जेन्युइन होती है, जो अच्छी होती है, जो लगती है कि हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।